जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के गांधी पर। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए एक विशेष मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। इस मॉक टेस्ट से आपको 5 से 10 प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मॉक टेस्ट आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है और आपके इसमें 50 प्रश्न है इस मॉक टेस्ट में। तो आपको बताना है कि 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को लास्ट तक बने रहना वीडियो में। पहला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को आपका धान का कटोरा कहा जाता है, तो आप लोग आंसर बताइए। आप सभी लोग भाई बहन हमारे जो भी हैं सभी लोग आंसर बताइए। प्रश्न पहले का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा इसका, धान का कटोरा जो कहा जाता है चंदौली को कहा जाता है, ठीक है, चंदौली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी, आपको बताना है। जो यूपी में आपका नॉलेज पार्क की स्थापना की गई थी वो कहाँ पर की गई थी। प्रश्न दूसरे का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में आपका नॉलेज पार्क की स्थापना की गई थी, ठीक है। और कब की गई थी तो आपको बताना है ये नॉलेज पार्क की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी जनजाति एसटी पाई जाती है। अनुसूचित जनजाति पाई जाती है यानी एसटी कहाँ पर निवास करती है सर्वाधिक, आपको बताना है यूपी में सर्वाधिक एसटी कहाँ पर निवास करती है। तो प्रश्न तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र में सबसे ज्यादा एसटी यानी जनजाति जो है जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है। अगला प्रश्न है आपका, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर मनाया जाता है आप लोग बताइए, कहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है, कहाँ पर मनाया जाता है ताज महोत्सव और किस महीने में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा फरवरी माह में, ठीक है। ताज महोत्सव आपका फरवरी माह में मनाया जाता है और कहाँ पर मनाया जाता है तो आगरा में, ठीक है। आगरा में आपका ताज महोत्सव मनाया जाता है और फरवरी माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया था, आपको बताना है। जो विधान परिषद का गठन हुआ था आपका यूपी में वो कब हुआ था। प्रश्न 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए 1921 में। 1921 में आपका विधान परिषद का गठन हुआ था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 6 है आपका, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से, आपको बताना है। जो हमारी गिरजा देवी हैं ठुमरी गायिका हैं वो उनका संबंध किस घराने से है। प्रश्न 6 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा बनारस घराना, ठीक है। जो आपकी गिरजा देवी हैं ठुमरी गायिका इनका जो संबंध है वो आपका बनारस घराने से, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है, आपको बताना है। जो सर्वाधिक सिंचाई यूपी में वो किस साधन द्वारा की जाती है। प्रश्न जो 7 का सही जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा नलकूप, ठीक है, नलकूप इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ट्यूबवेल जिसे कहा जाता है, ठीक है। इसी को ट्यूबवेल से कहा जाता है, ठीक है, जो लाइट से चलते हैं या मोटर से चलते हैं उससे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा, आपको बताना है। जो राजकीय जलीय जीव है वो कौन सा है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रश्न 8 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा डॉल्फिन, ठीक है। आपका जो जलीय जीव है वो है आपका गंगा डॉल्फिन है, राजकीय जलीय जीव यूपी का, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। जो प्रश्न 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सोनभद्र में, ठीक है। जो आपका ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है आपका सोनभद्र में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 10 है आपका, सैयद सलार मेला कहाँ पर आयोजित होता है। जो आपका सैयद सलार मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है, आपको बताना है। प्रश्न 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बहराइच, ठीक है। बहराइच में आपका सैयद सलार मेला लगता है, ठीक है। और हर 10 प्रश्न के बाद अपना स्कोर चेक करते रहना आपको, ठीक है। देखते हैं आज इस कठिन मॉक टेस्ट में आप 45 का आंकड़ा पार कर पाते हैं नहीं, ठीक है। 50 प्रश्नों में से 40-45 का आंकड़ा पार कर पाते हैं नहीं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोक आयुक्त कौन थे। जो यूपी के प्रथम लोक आयुक्त थे वो कौन थे, आपको बताना है। प्रश्न 11 का सही जवाब हो जाएगा आपका विशंबर दयाल, ठीक है। जो प्रथम लोक आयुक्त थे यूपी के आपके विशंबर दयाल शर्मा थे, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थित है, आपको बताना है।
जो लायन सफारी पार्क है आपका बब्बर शेर सफारी आपको कहाँ पर स्थित है, यूपी में आपको बताना है, यूपी में कहाँ पर स्थित है। प्रश्न 12 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन है इटावा, ठीक है, इटावा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बब्बर शेर सफारी पार्क आपका इटावा में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में रानी का महल कहाँ पर स्थित है, ठीक है, आपको बताना है यूपी में जो रानी का महल है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा झांसी, ठीक है, झांसी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, झांसी इसका आपको सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, जो आपका वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान है यूपी में कहाँ स्थित है। तो प्रश्न जो 14 का है उसका जो सही जवाब हो जाएगा कानपुर, ठीक है, कानपुर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको यह प्रश्न महत्वपूर्ण लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी यानी के एम मुंशी जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के एम मुंशी जिन्हें हिंदी में कहा जाता है, इनका जो क्या सही जवाब हो जाएगा, इनका हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है। प्रश्न 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है आगरा, ठीक है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी संस्थान आपका आगरा में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, आपको बताना है जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना यूपी की वो कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न ये। तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है आपके यूपी में कहाँ पर है। प्रश्न जो 16 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन है रिहंद बांध परियोजना, ठीक है, रिहंद बांध परियोजना आपकी यूपी की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन किया जाता है रिहंद बांध परियोजना में, ठीक है। और ये किस नदी पर है आपका, तो ये रिहंद नदी पर है, ठीक है, आपको याद रखना है रिहंद नदी पर है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, यूपी के किस शहर को बांसबरेली के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है यूपी के किस शहर को बांसबरेली के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 17 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन है बरेली को, ठीक है, बांसबरेली को बरेली के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बरेली को ही बांसबरेली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है, आपको बताना है जो बायोटेक पार्क है आपका यूपी में कहाँ स्थित है। प्रश्न 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रश्न 18 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ, ठीक है, लखनऊ इसका सही जवाब हो जाएगा। जो बायोटेक पार्क आपका यूपी में स्थित है वो आपका लखनऊ में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश में किस जिले में कालिंजर का किला स्थित है, आपको बताना है जो यूपी में आपका कालिंजर का किला स्थित है वो कहाँ पर स्थित है। प्रश्न 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बांदा, ठीक है, बांदा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है, जो कालिंजर का किला स्थित है वो बांदा आपका स्थित है, ठीक है, बांदा में। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 20 है आपका, यूपी में एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना कब शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका आंसर। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना कब शुरू की गई थी यूपी में, आपको बताना है। प्रश्न 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा जो 24 जनवरी 2018 से, ठीक है, 24 जनवरी 2018 से आपकी ओडीओपी योजना शुरू की गई थी यूपी में, आपको याद रखना है, ठीक है, ओडीओपी योजना शुरू की गई थी 24 जनवरी 2018 से। अगला प्रश्न है आपका, सोनभद्र जिला कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, जो सोनभद्र जिला आपका वो कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, आपको बताना है। प्रश्न 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोनभद्र जिला आपका कितनी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 4 राज्यों की, ठीक है, 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है आपका सोनभद्र जिला, ठीक है। और जो सोनभद्र जिला आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपका ये दक्षिण में स्थित है, ठीक है, पूर्व में आपका बलिया है, ठीक है, पूर्व में आपका बलिया है, पश्चिम में आपका शामली है, ठीक है, पश्चिम में शामली आपका, और उत्तर में आपका सहारनपुर है, ठीक है, उत्तर में आपका सहारनपुर स्थित है, दक्षिण में आपका सोनभद्र स्थित। तो कहाँ पर है, सोनभद्र आपका दक्षिण में स्थित है, और इसमें जो तो 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं आपका सोनभद्र में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 22 है आपका, आप लोग आंसर बताइए इसका, 5 सेकंड है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश में अफीम का कारखाना कहाँ स्थित है, आपको बताना है, अफीम का कारखाना आपका कहाँ स्थित है यूपी में, आपको बताना है। प्रश्न 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए इसका आंसर। गाजीपुर, बिल्कुल है, गाजीपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अफीम का जो कारखाना स्थित है यूपी में आपका गाजीपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, भारत माता मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, जो भारत माता मंदिर है आपका वो यूपी में कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। प्रश्न 23 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका
प्रश्न 23 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाराणसी। ठीक है, भारत माता मंदिर आपका वाराणसी में स्थित है, आपको याद रखना है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ से आप, हमारे भाई ने भी यहाँ से पढ़ा है, चंद्रशेखर आजाद CS, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ से आप, हमारे भाई ने भी पढ़ा है यहाँ से। ठीक है, PSC किया था। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कानपुर हो जाएगा। ठीक है, कानपुर में स्थित है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आपका कानपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। प्रश्न 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय आपका मथुरा में स्थित है। ठीक है, मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा आपका मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है? जो आपका यूपी का जिला है, कौन सा जिला मध्य प्रदेश से तीन जिलों से घिरा हुआ है, तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? प्रश्न 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ललितपुर। ठीक है, ललितपुर आपका मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, ललितपुर इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो आपका भीतरी स्तंभ लेख है वो यूपी के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है। प्रश्न 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? भीतरी स्तंभ लेख आपका यूपी के किस जिले में स्थित है? प्रश्न 27 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है गाजीपुर। ठीक है, जो आपका भीतरी स्तंभ लेख स्थित है गाजीपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बखीरा पक्षी विहार आपका कहाँ पर स्थित है? इंपोर्टेंट है और इजी क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है संत कबीर नगर में। ठीक है, बखीरा पक्षी विहार आपका संत कबीर नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है यूपी में। प्रश्न 29 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है यूपी में? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, प्रश्न 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है सीतापुर। ठीक है, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय आपका सीतापुर में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर जिसे कहा जाता है और कैमूर किन जिलों में स्थित है? जो सोनाकर की पहाड़ियां और कैमूर की पहाड़ियां हैं वो किन जिलों में स्थित है? आपको बताना है यूपी में। प्रश्न 31 का सही जवाब हो जाएगा आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यूपी के किस जिले में लाल मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है? आपको बताना है लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, किस जिले में पाई जाती है। ठीक है, आप लोग बताइए आंसर। प्रश्न 32 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए मिर्जापुर झांसी में। ठीक है, लाल मिट्टी आपका मिर्जापुर झांसी में पाई जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा किस जिले में स्थित है? आपको बताना है जो परमाणु विद्युत केंद्र आपका नरौरा है वो किस जिले में स्थित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका बुलंदशहर। ठीक है, परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा आपका बुलंदशहर में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है? आपको बताना है जो आपकी गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है? इसकी जो लंबाई टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई। ठीक है, और ये 1450 किलोमीटर ये यूपी में बहती है। ठीक है, यूपी में इसकी जो लंबाई है वो 1450 किलोमीटर ये आपको यूपी में बहती है। ठीक है, आपको याद रखना है। और इसकी जो टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर है। यूपी की सबसे लंबी नदी है ये गंगा नदी आपकी। ठीक है, तो प्रश्न 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने जिलों से होकर बहती है? तो जिले कितने हैं आपके? 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, आपका जो गंगा नदी आपकी 28 जिलों से होकर बहती है। इसकी जो टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर है और 1450 किलोमीटर आपकी यूपी में बहती है। 1450 किलोमीटर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, यूपी यमुना नदी
उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा से मिलती है? आपको बताना है जो यमुना नदी आपकी गंगा से किस जिले में मिलती है? आपको बताना है यूपी में यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा से मिलती है? आपको बताना है। प्रश्न 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में आपका यमुना नदी गंगा से मिलती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान, केंद्रीय औषधि सुगंधित पौधा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। प्रश्न 36 का सही जवाब, इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में स्थित है आपका केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, रामायण संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? आपको बताना है रामायण संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 का प्रश्न राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बाराबंकी। ठीक है, बाराबंकी में आपका रामायण संग्रहालय की स्थापना की गई है। ठीक है, रामायण संग्रहालय की स्थापना आपका बाराबंकी में की गई है। प्रश्न 37 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 37 का, हाँ ठीक है सही है। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश में सिनेमा और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है जो यूपी में आपका सिनेमा और टेलीविजन संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? प्रश्न 38 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में आपका स्थित है सिनेमा और टेलीविजन संस्थान, आपका लखनऊ में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, आहला लोकगीत किस क्षेत्र के में प्रसिद्ध है? आपको बताना है जो आहला लोकगीत है आपका किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? प्रश्न 39 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है ये आहला लोकगीत आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शाकंभरी देवी का मेला लगता है? आपको बताना है जो यूपी में शाकंभरी देवी का मेला लगता है वो किस स्थान पर लगता है? प्रश्न 40 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सहारनपुर। ठीक है, शाकंभरी देवी का मेला आपका सहारनपुर में लगता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, यूपी का कौन सा जिला टेराकोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है यूपी का कौन सा जिला टेराकोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न 41 का राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर आपका टेराकोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, एशिया का पूछ रहा है। ठीक है, भारत ने एशिया का पूछ रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है एशिया का जो हमारा सबसे बड़ा उच्च न्यायालय आपका वो है आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, बताइए इलाहाबाद उच्च न्यायालय बहुत बड़ा है। ठीक है, जो एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय आपका माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कीठम झील स्थित है? आपको बताना है कीठम झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 43 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी आगरा। ठीक है, कीठम झील आपका आगरा में स्थित है, आपको याद रखना है यूपी में। नेक्स्ट है आपका, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विश्व प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध है कांच उद्योग के लिए, तो आपको बताना है, इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, कांच उद्योग के लिए कौन सा यूपी का कौन सा नगर विश्व प्रसिद्ध है? जो 44 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद आपका कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, कांच के लिए या कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। ठीक है, फिरोजाबाद। नेक्स्ट है आपको, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल, ठीक है, कहाँ स्थित है? आपको बताना है जो जवाहर तारामंडल यूपी में आपका कहाँ पर स्थित है? प्रश्न 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयागराज। ठीक है, जवाहर तारामंडल आपका प्रयागराज में स्थित है यूपी में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, अशफाक अल्लाह खान प्राणी उद्यान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अशफाक अल्लाह खान प्राणी उद्यान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। अशफाक उल्ला खान प्राणी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है गोरखपुर में। नेक्स्ट है आपका, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? आपको बताना है कहाँ मनाई जाती है। अच्छा, कहाँ पूछ रहा है, कहाँ मनाई जाती है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका प्रश्न 47 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वृंदावन में मनाई जाती है। ठीक है, वृंदावन में आपका मनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश का राज की मछली का नाम क्या है? आपको बताना राज की मछली का नाम क्या है? ठीक है, यूपी की जो राज की मछली है उसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्तल। ठीक है, चित्तल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चित्तल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अमरोहा किसके लिए प्रसिद्ध है? अमरोहा किसके लिए प्रसिद्ध है? ओडीओपी के तहत, आपको बताना है जो अमरोहा है आपका ओडीओपी के तहत
किसके लिए प्रसिद्ध है? 49 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ढोलक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ढोलक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षणिक संस्थान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है कब हुई थी। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न UPGK के। तो आपका स्कोर क्या रहा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर किसी प्रश्न में कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।